हेलो फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटेंस देखी थी कि कितनी उसमें एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर चार्जेस, ठीक है, टू स्टोर चार्जेस और टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद हमने कैपेसिटर देखे थे कि कैपेसिटर क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडक्टर होंगे, उनको सेपरेट किया होगा बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। क्यों किया होगा? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरह के कैपेसिटर्स थे, ये हमने देखे। अब देखो हमारे पास कैपेसिटर्स डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। जैसे हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, और जो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। तो आज हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान में रखना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसके बेस पे आगे हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, ठीक है। मान के चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर बाद में हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे, तो देखेंगे उस पे उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे और देखेंगे कैपेसिटेंस बढ़ता है कि कम होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जिसपे हमने क्या किया, दो कंडक्टिंग प्लेट्स का यूज किया। दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, देखो किस तरह से है। ये एक प्लेट है, नाम दे दो ए, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे एक डी डिस्टेंस पे एक दूसरी प्लेट रख दी, ये अनचार्ज है, ठीक है। ये अनचार्ज प्लेट है बी, इसको हमने क्या किया, ए के पास रख दिया, बिल्कुल डी डिस्टेंस पे। दोनों का एरिया ए लिया है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, ये अनचार्ज प्लेट है, अनचार्ज होने का मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। तो देखो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे और दूर वाली साइड पॉजिटिव चार्जेस। हमने पढ़ा था इसकी वजह से क्या होगा, ए प्लेट का पोटेंशियल फॉल करेगा और इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें इसको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। फिर हमने क्या किया था, इसको अर्थ से कनेक्ट किया। इसको अर्थ से कनेक्ट करने पे ये सारे चार्जेस, ये फ्री चार्जेस है पॉजिटिव वाले, ये अर्थ में चले जाएंगे। जब ये अर्थ में चले गए तो क्या होगा, यहां पे बचेगा बस नेगेटिव चार्ज और इसका पोटेंशियल और ज्यादा फॉल करेगा। इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जब हम इसको और ज्यादा चार्ज देंगे तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसकी फाइनली वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दो, इस पे चार्ज जो है वो है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं, ये चार्ज लिख दिया मैंने प्लस क्यू, यहां पे चार्ज माइनस क्यू। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है ए की प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। अभी देखो हमने निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दो, कैपेसिटेंस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। आगे पता लगेगा क्यों चाहिए, पहले देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इसके डिफरेंट रीजन्स में। तो यहाँ पे दो प्लेट्स है इस तरह से, तीन रीजन्स बने, लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में। आपको याद होगा गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर में ही होगी बस, ठीक है। कैपेसिटर के केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बस सेंटर में ही होगी, बाकी दोनों रीजन्स में, ठीक है, आउटर रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक बार उसको अच्छे से देख लेना। और देखो ये जो सेंटर रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए, ये थी E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो रीजन से आउटर यहाँ पे जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पे कैपेसिटर के केस में। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें निकालना है इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है।
कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे, हमने पढ़ा था C इक्वल्स टू क्यू बाय V। जो कैपेसिटेंस है वो रेशियो है चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्यू बाय V ये हमने पढ़ा हुआ है। अभी हम देखेंगे V की वैल्यू। तो V किसके इक्वल होगा, तो हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बट हमें यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, ध्यान देना, v को कैपिटल डालना है, नहीं तो वेलोसिटी बन जाएगा। अभी E इक्वल्स टू dV बाई dr है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू v बाय r। v आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और r क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जैसे प्लेट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन जो हमने d लिया हुआ है, तो इसका मतलब v क्या बन जाएगा, E इंटू डी। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने v की वैल्यू निकाली। अभी देखो, तो ये हमने v की वैल्यू निकाल दी, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे c बन जाएगा q बाय ई डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा सेंटर में कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट कर दो, q बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो गया q बाय ए, ये एप्सिलॉन नॉट है साथ में, और ये d, ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, c की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। ये आ गया कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी हमने ली है फ्री स्पेस वाली। तो ये C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये आपको बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। अभी एक चीज और देखो, यहाँ पे C जो है वो A और D पे डिपेंड कर रही है। A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, प्लेट्स का एरिया क्या है, और D है इनके बीच की सेपरेशन। तो देखो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो C आया एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, अब इसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन निकलता है। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन टू C इफ, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी इफ D इज डबल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डबल एंड एरिया ऑफ प्लेट्स गेट्स हाफ्ड। एरिया को आधा कर दो और D को डबल कर दो, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या निकलेगी। तो देखो C डैश लिखते हैं हम इसको, तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A कितना हाफ किया और D डबल कर लिया, तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाय 4D। एप्सिलॉन नॉट A बाय 4D, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D तो C के इक्वल है, तो ये आ जाएगा C बाय 4। तो C डैश इक्वल्स टू C बाय 4, मतलब कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगी 1/4। अगर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को डबल करते हैं और एरिया को हाफ कर देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं आपको। एक और चीज देखो यहां से, तो ध्यान से देखना। अभी हम क्या करेंगे, जैसे इसके बीच में, ठीक है, प्लेट्स के बीच में जो हमने, ठीक है, ये स्पेस ली है, इसको हमने वैक्यूम से फिल किया था। यहाँ पे वैक्यूम था, ठीक है, अभी यहाँ पे वैक्यूम था। अगर मान लो कोई भी मीडियम है, तो ये क्या बन जाएगा, तो C डैश बन जाएगा एप्सिलॉन A बाय डी। ठीक है, C डैश बन गया एप्सिलॉन A बाय डी। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी बन जाएगी उस मीडियम की। तो इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट K A बाय डी। तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय डी या फिर K इंटू C। C क्या है, या C नॉट लिखो, तो ये रिलेशन बना C डैश इक्वल्स टू K इंटू C नॉट। मतलब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं या कोई भी मटेरियल रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस जो है K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन आया हमारे पास, C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स, ठीक है, नया जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगा
उस कैपेसिटेंस के जब हमने क्या किया था, प्लेट्स के बीच में वैक्यूम रखा था, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट किया था। तो ये रिलेशन है, ये भी ध्यान में देखना है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद देखो ये दोनों प्लेट्स, देखो मेन एक्सप्रेशन इसमें बस ये है। अब आगे के रिलेशन है क्या क्या हो इसमें हम निकाल सकते हैं। अभी देखो एक चार्ज कैपेसिटर है, तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे इक्वली नेगेटिव है, तो नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होगा। इसके बाद एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो रीजन होगा, यहाँ पे होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो कितनी फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, देखो हम लिखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। इस चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। हमने देखना कितनी फोर्स के साथ, तो हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होती है। अभी हमने देखा कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q सिग्मा आया, Q बाय ए और डिनोमिनेटर में है एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया Q स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी फोर्स से ये दो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये था हमारा फोर्स के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो मेन एक्सप्रेशन था हमारा वो था कैपेसिटेंस के लिए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या है ये हमने देखा। उसका कैपेसिटेंस आपको याद रखनी है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं और आगे भी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात की कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन करना है, कंडक्टिंग स्लैब वाला क्वेश्चन करना है, तो वहां पे भी यूज करेंगे। फिर हमने देखा नेट चार्ज जो है इस कैपेसिटर पे 0 होगा। हमने देखा कितनी फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और हमने ये भी देखा कि कैपेसिटेंस किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा जब हम यहाँ पे वैक्यूम की जगह कोई एक मटेरियल रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो उसका रिजल्ट आया था जो हमारा कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो जाएगा। तो हम इस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई भी मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम यहाँ पे पुट करके। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।